आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बातें करनी है। उन दोनों को हम लोग टाइम स्टैम्प से मेंशन कर देंगे, आप रेफर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको टाइमलाइन पे नहीं दिख रहे होंगे तो। बट श्रेयस अय्यर की इंजरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए भाई। मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग इनिशियल इंप्रेशन पे जाएगी कैसी निकल के आ रही है तो शायद इट डज नॉट सीम दैट गुड। शायद सरफेस पे आपको लग रहा होगा कि अरे सब ठीक है, कोई बात नहीं है, पर शायद अंडरलाइन जो चीजें हैं वो शायद बीसीसीआई हमसे छुपा रही है। एंड वन सेकंड विल रिस्पेक्ट दैट। हम लोग बहुत ज्यादा कुछ जबरदस्ती की चीजें नहीं शेयर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते हम बहुत ज्यादा जबरदस्ती में। आई थिंक मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार, ऐसे सेंसिटिव चीजों में ना जबरदस्ती में ज्यादा हम लोग को घुसना भी नहीं चाहिए। एक रीजन होता है कि वो लोग ज्यादा नहीं बताते तो, बट जो चीजें पब्लिकली हमें अवेलेबल हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ उसके चलते हुए अगर उनका थोड़ा 2-3 महीने के लिए टीम से बाहर होना रहता है, कौन रिप्लेस कर रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है। कौन सा यंगस्टर या सो कॉल्ड यंगस्टर को चांस मिल सकता है, क्या जस्टिस मिल सकता है किसी को, जस्टिस मिल सकता है, तो वो बातें करेंगे। एंड जो सेकंड हाफ होने वाला है एपिसोड का, भाई सेकंड T20 भी है हमारे बीच में। पहला तो वॉश आउट हो गया, अब देखते हैं सेकंड होता है नहीं वहां होता। पर कई लाइट्स का नाटक ना शुरू हो जाए। मुझे पता चला है कि अपेरेंटली वहां पे एक लोकल वहां पे रूल है कि ये रेसिडेंशियल एरिया में वो है स्टेडियम है, तो वहां पे ताकि रेजिडेंट्स जो वहां पे रहते हैं, सिटीजंस रहते हैं, उनको परेशानी ना हो। जेन्युइनली अंकल आंटी वाला सीन था। हाँ, देख के तो ये लग रहा है बोलेंगे मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, स्कूल जाना, कल एग्जाम है, तुम लोग यहाँ पे मैच खेल रहे हो, मैच चल रहा है, यहाँ पर शोर हो रहा है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उन्हें नहीं पता कि कंबल के नीचे जो बच्चा है वो फोन ला के मैच ही देख रहा है। तो ये सब बातें करेंगे। क्या लगता है प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं, अर्शदीप सिंह खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कौन से दीप आज खेलने वाले हैं वो डिस्कशन होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा इस चैनल को, आपने अभी तक नहीं करा तो, और हाइप भी कर दीजिएगा यार, ये दो चीजें कर दीजिए साथ ही साथ के साथ लोग लाइक भी कर दे इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग श्रेयस अय्यर की इंजरी से। एंड अगेन मैं वही बोलूंगा कि भाई मैंने कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस देखी हैं, मैंने कुछ जर्नलिस्ट की वीडियोस देखी है जो कि उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट थे, जो इस टाइम पे एक्सटेंसिव रिसर्च करी अभी भी सिडनी में है। क्योंकि मैं वही कह रहा था ना, क्योंकि निकल के आया कि उनको स्प्लीन इंजरी हुई है। अब भाई मैंने पहली बार स्प्लीन क्या होता है, मैंने सबसे पहली बार तो मैंने सुना कि अच्छा स्प्लीन भी कुछ होता है क्या बॉडी के अंदर, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे। स्टार्टिंग में कुछ लोग कह रहे थे कि ये वो ऑर्गन है जो कि लिवर और हार्ट को कनेक्ट करता है, और वहां पे कुछ कट आ गया है। तो तुम भी थे जिसने वीडियो बताया था। हाँ, तो मैंने भी जर्नलिस्ट का ही सुना था ना, तो मुझे देख के लगा भाई ये तो सीरियस हो गया। जो भी चीज हार्ट से कनेक्टेड है ये तो भाई गुरु हो गया फिर श्रेयस अय्यर का। और उसका मुझे पता चलता है कि स्प्लीन जो एक्चुअली में होता क्या है, स्प्लीन इज दैट ऑर्गन जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। अच्छा, अंदर भी काफी सारे ब्लड सेल्स होल्ड करके रखता है। दैट इज अगर उसमें कट आ जाए तो एक हैवी इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो है ही ब्लड ऑर्गन, वो बना ही उस चीज के लिए। मैं सोचा था साइज जैसे फिस्ट के बराबर, मुट्ठी के बराबर ही होता है। ऐसे ही होता है, आसपास ही होता है। तो लेफ्ट एब्डोमेन के पास होता है तो वहां पे उनका कट आ गया उसके अंदर। ये भी मतलब डॉक्टर्स ने कहा बहुत रेयर चीज थी। यूजुअली आदमी ऐसे गिरने पे स्प्लीन इंजरी होती ही नहीं है। ये स्प्लीन इंजरी होना ही, यहाँ पे एक लैसरेशन हुआ, लैसरेशन मतलब एक कट लग गया, हल्का सा छिल गया बेसिकली। ये एक बहुत ही फ्रीकिश इंजरी कह रहे हैं। फ्रीकिश का मतलब क्या है कि ये नॉर्मली मतलब पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई मुक्का भर के ना मारे कि बेटे आज तू पिटेगा। वो अब ऐसे में खेलते खेलते एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में लगना कि उस पे आपका हल्का सा एक छिल गया। बहुत ही मतलब क्या ऑड्स, क्या प्रोबेबिलिटी क्या की। सूर्य कुमार यादव ने बेस्ट कहा है ना, उन्होंने कहा है कि काफी रेयर था ये, बट श्रेयस अय्यर भी तो रेयर है। हाँ, भाई सूर्य कुमार यादव की लाइन है ना, इससे ज्यादा रेयर एक ही और चीज है बस, कि सूर्य कुमार यादव अभी 50 मार दें। अच्छा वही उसकी प्रोबेबिलिटी और कम लग रही है पिछले मैच में। और उससे भी कम एक और चीज है कि इंडिया टॉस जीत जाए। हाँ, वो तो चांस दो चीजों की प्रोबेबिलिटी इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। पर उसके बाद जहां पे उनका कट आता है फील्ड पे, मैंने मैक्स टू मैक्स सोचा था कि अच्छा एक रिब क्रैक हो गई होगी, मैक्स टू मैक्स। भाई मुझे लगा नील पड़ गया होगा बस। नहीं, मुझे लगा कि चलो जितने दर्द में वो बंदा है, मुझे लगा चलो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, हड्डी टूट गई होगी यार। हड्डी टूट गई तो कितना टूट गई भाई, हड्डी टूटना कोई छोटी बात होती है? नहीं भाई, ये दिस इज मोर सीरियस ना। स्प्लीन इंजरी होना तो ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। प्लस श्रेयस अय्यर थोड़े टाइम तक वहां पे ऐसे पड़े हुए थे, बट फिर उठ के चले भी गए, स्ट्रेचर भी नहीं लाना पड़ा उनके लिए।
तो मुझे लगा इतना सीरियस तो नहीं होगा, हो जाएंगे, अभी बैटिंग करने के लिए आएंगे। अच्छा मैंने ये देखा कि ट्विटर पे लोग प्रसिद्ध कृष्णा को गालियां दे रहे हैं। क्यों? और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एलेक्स कैरी का कैच पकड़ा था। हाँ? और प्रसिद्ध कृष्णा ने उससे पहले ड्रॉप करा था उनका कैच। अबे भाई ये तो हद हो गई है यार, किसी को सांस लेने मत दो भाई। उनने कहा अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने वो कैच पकड़ लिया होता हाँ। तो हमारे प्यारे श्रेयस अय्यर सरपंच साहब को आज ये नहीं झेलना पड़ रहा होता। अरे यार मतलब बेचारे की रेड पीट दो, उसको वैसी चांस नहीं मिलते खेलने को। शॉन एबर्ट मत बनाओ भाई, हाँ उनको भाई, जीने दो भाई, अच्छा वो स्कार ना हो जाए कहीं जबरदस्ती का। बट उसके बाद जब वो उन्हें ड्रेसिंग रूम में लेके जाते हैं, वहां पे डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो वहां पे उनके जो वाइटल्स थे और बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। अच्छा। तो यूजुअली कभी भी ऐसा होता नहीं है, तो उन्होंने तुरंत डिसाइड करा कि भाई ये तो हमारे बस की नहीं है, इतने पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है शायद या इसको ट्रीट कर सके। तो इसको मालिश करवानी है तो आप बताइए, वो बताइए ना, ये बीपी में क्या हो रहा है हमें क्या पता। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ही कंपीटेंट हमारी टीम है बाद में। नहीं पर ये होता है ना कि जो भी वहां पे ड्रेसिंग रूम में जो टीम होती है मेडिकल स्टाफ, वो इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए नहीं होती है। वो बेसिक आपका फर्स्ट एड क्या हो सकता है, ज्यादा होता है, स्पोर्ट्स बेस्ड इंजरीज को ट्रीट करना ज्यादा। ये स्पोर्ट्स बेस्ड इंजरी वही ना, ये क्रिकेट बेस्ड इंजरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं थी। हाँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलते हैं अस्पताल में। एंड वहां पे लेके गए तो तब उन्हें पता चला कि अच्छा स्प्लीन में इनकी इंजरी हुई है, ऐसा भी कुछ होता है। एंड देन वहां पे बोला गया इनसे कि इनकी एक सर्जरी होगी। ठीक है। तो सर्जरी अब उनकी हो चुकी है, प्लस ये इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई थी क्योंकि बीसीसीआई ऊपर से तो कह रही थी कि अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, अभी बस नॉर्मल कुछ दिन की बात है, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। और फिर साइड बाय साइड ये न्यूज आ रही है कि भाई उनकी फैमिली जो है उनको कॉल करा गया और जिनकी लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आईसीयू में चले गए हैं। तब मुझे लगा भाई ये बीसीसीआई तो कुछ ऊपर नीचे कर रही है, ये बंदा आईसीयू में बैठा हुआ है, बाहर कह रहे कुछ नहीं हो रहा। पर इसमें पता है, अब बीसीसीआई को कॉल आउट मत करना क्योंकि ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स शुड बी। हाँ जरूर। जैसे पता है, अगर आप फुटबॉल 2 से ही फॉलो करते हो, 2020 के यूरो की बात है ना, वो एरिक्सन के साथ जो हुआ था, तो उसमें फील्ड पे कोलैप्स कर गए थे और वो तुरंत जो प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने एक सर्कल बना लिया था उनके सामने ताकि कोई वीडियो ना ले पाए क्योंकि कैसी हालत हो रही है। एंड वो लोग बना ही लेते हैं वीडियो और वो तुरंत ना व्हाट्सएप पे सब लोग शेयर भी करने लग गए थे। बट एक प्रोटोकॉल ऐसे माना जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप शेयर मत करो ये सब चीजें। अब वैसे भी देखो ना भाई, इंडिया में क्या होता है, अभी मेसी आने वाला है तो एक न्यूज फैल रही है कि एक न्यूज चैनल जो है वो कह रहा है भाई वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी वो खुदकुशी करने का सोच रहे हैं। और मैंने कहा यहाँ पे श्रेयस अय्यर की स्प्लीन इंजरी हुई है, लोग तो कुछ और ही बता देंगे। तो अच्छा ही है कि उस टाइम पे इन लोगों ने फालतू के रूमर्स फैलाओ ही मत। यही तो अभी हम लोग देखें तो श्रेयस अय्यर की हालत जो है काफी ठीक हो चुकी है। अब वो सॉलिड फूड भी ले रहे हैं, पहले लिक्विड डाइट पे थे, प्लस अपने नॉर्मल रूटीन्स जो है वो भी कर रहे हैं, फोन पे बातें भी हो रही हैं। सूर्यकुमार यादव तो कह रहे हैं कि हाँ टेक्सटिंग तो लोग कर पा रहे हैं, आ चुके हैं वापस। अब कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, वो भी रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। अभी तो हाँ फ्री टाइम है तो मस्त रील स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो अभी हालत उनकी ठीक है। बट ये सेम इंजरी शायद हम लोग को उतना आइडिया नहीं होगा, बट हमारे पापा लोगों को सबको आइडिया है कि बच्चन साहब को हुई थी। अच्छा ये वही है? हाँ ये वही इंजरी है, स्प्लीन इंजरी। वो तो इंटेस्टाइन में नहीं होती मेरे ख्याल नहीं, तो उसके चलते हुए उनके इंटेस्टाइन पे काफी इफेक्ट पड़ा था। अच्छा। स्प्लीन इंजरी उनको हुई थी कूली शूट करते हुए 1992 में। तो वहां पे उनका कुछ टेबल का कोना उनको शूटिंग करते हुए लग गया था। उसके चलते वो मतलब वो तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंजरी थी कि ऐसे कह रहे थे डेथ बेड पे हैं वो। तो सब लोग प्रे व्रे कर रहे थे बहुत ज्यादा उनके लिए। एंड उसके बाद से जो रिपरकशंस बच्चन साहब को झेलने पड़े, एक तो उनकी वॉइस और डीप हो गई। अच्छा है ना, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, पहले इतनी डीप और कितनी डीप होगी। बेसिकली हुआ क्या है कि उनका एपेटाइट बहुत कम हो गया। अच्छा। वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ही नहीं पाते आज के टाइम पे। प्लस उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें काफी इश्यूज हो गए, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये प्रॉब्लम जो मेन है ना, See, a lot of it depends कि श्रेयस अय्यर की इंजरी एक्चुअली इतनी सीवियर है भी या नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता इस चीज को लेकर कि श्रेयस अय्यर अब ये नहीं कर पाएंगे। नहीं आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी इशू। पिज्जा बर्गर नहीं खा पाएंगे। ये भी मैंने सुना है कि उनका जो एक्सपेक्टेड रिकवरी फेज है वो 8 हफ्तों के आसपास का होगा, 2 महीने। हाँ अभी जो निकल के आया वो 2 महीने का ही है। पर ऐसा भी कह रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि जो बंदा मतलब ये तो करंट एथलीट है, मैं कह रहा हूँ आप कभी लाइफ में भी कभी एथलीट रहे हो ना, कभी आपने प्रोफेशनली कुछ परस्यू करा है, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ। तो आई वुड बी सरप्राइज अगर ये 8 की जगह 5 हफ्तों में रिकवरी भी हो जाएंगे। प्लस मैं वही कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस देखी है वो लोग क्या कह रहे हैं, अब आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि कोई अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है ना तो आप जरूर बताना भाई। और मतलब ऐसे मत कहना कि अब तुम्हें पता है नहीं, हमें नहीं पता, हम नहीं है पीसीबी वाले, नहीं हम कॉमर्स वाले। तो उनने तो ऐसा हुआ है कि बच्चन साहब की ऐसी हालत है कि वो मतलब एक डायरेक्ट हिट अपने उस जगह पे ले ही नहीं सकते अब लाइफ टाइम। अच्छा। तो
आई होप पोते के साथ खेलता है, पोते ने यूं कर दिया गलती से अपर कट मार दिया तो क्या होगा? बच्चन साहब ऐसे हो गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई होप ऐसा श्रेयस अय्यर के साथ ना हो, क्योंकि भाई क्रिकेट वो खेलते हैं तो उसमें काफी जरूरत पड़ती है इस चीज की, एजिलिटी वगैरह कुछ कम ना हुई हो, एंड देखते कितनी जल्दी पड़ सकता है, बॉल लेनी पड़ेगी भाई, आप बॉल लेनी पड़ेगी, और प्लस वो तो वैसे ही उनकी शॉर्ट बॉल तो वैसे ही आपकी पकड़ छोटी बॉल, हाँ शॉर्ट बॉल का बोलते ही रहते हैं, तो क्या पता इस खेलते श्रेयस अय्यर जेन्युइनली काफी अच्छा खेलने लग जाए शॉर्ट बॉल को, कि बेटा अब तो बैट से ही लगनी चाहिए, अब तो लगनी, अब तो जिंदगी मौत का खेल है इस टाइम पे, तो खेलना ही पड़ेगा। तो अभी यही न्यूज निकल के आएगी 2 महीने तक वो बाहर होंगे, एंड उसके बाद डिपेंड करेगा कि उनकी रिकवरी कैसी होती है, कितनी जल्दी वो क्रिकेट खेलने वापस आएंगे। अब पॉइंट ये है, एंड इट इज वेरी सैड, क्योंकि एक ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, किसी ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट डाल के भेजा हुआ था कि श्रेयस अय्यर इतना अनलकी प्लेयर है ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उस बंदे को ड्रॉप करने में लगे पड़े थे, फिर उससे रन मार दिया तो आपको लेना पड़ गया, वो टॉप स्कोर निकल गया, फिर उसको वाइस कप्तान बना दिया कि भाई ये तो बंदा टीम में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बंदे को ऐसे टाइप की इंजरी हो गई कि वो 2 महीने के लिए शोल्डर इंजरी हो चुकी है, तो उसके चलते लगातार बाहर ही रहते हैं। नहीं तो अब उन्होंने बोल भी देना कि हम रेड बॉल के लिए तो आई एम नॉट फिट इनफ राइट नाउ, तो मैं व्हाइट बॉल पे फोकस करना चाहता हूँ। अब जैसे उन्होंने कहा मैं व्हाइट बॉल पे फोकस करना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा भाई अब तो ऐसी इंजरी मिलेगी इसको कि 2-2.5 महीने तक ये बंदा बाहर ही रहेगा, विच इज जेन्युइनली वेरी सैड। हाँ यार, पर श्रेयस अय्यर ने जितना यार इंडिया के लिए आप सोचो कितना बढ़िया नंबर 4 हमें युवराज सिंह के पास अरे हम तो मतलब हम कितने सालों से बोलते आ रहे थे कि नंबर 4 तो है ही नहीं, और वो आके उसने मार दिया 500 रन मार दिए वर्ल्ड कप भाई, ऐसा टाइप का उसने कैंपेन प्रोड्यूस कर दिया वर्ल्ड कप में कि भाई इससे बेहतर तो नंबर 4 रहा ही नहीं है। 2 टूर्नामेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप स्कोरर, हाँ, तो इससे बेहतर तो आप क्या ही लोगे, क्या ही मांग सकते हो। पर अगर वो बाहर होते अब 2-2.5 महीने के लिए, और साउथ अफ्रीका की सीरीज तो भाई अब क्या साउथ अफ्रीका तो नहीं खेलेंगे 30 अक्टूबर ना, नहीं खेलेंगे, एग्जैक्टली 1 महीने में सीरीज स्टार्ट है। तो यहाँ पे कौन से प्लेयर्स हैं एंड किन किन के चहीते प्लेयर्स हैं जो कि शायद इनकी जगह पे खेल सकते हैं? सबसे पहला एंड सबसे ऑब्वियस नाम जो है यशस्वी जायसवाल का है, क्योंकि वो नेक्स्ट इन लाइन लगी रहे थे कि ओपनर बन सकते हैं वो, पर अगर नंबर 4 की प्लेस अब खाली है तो जायसवाल के मेरे पास स्टैट्स था, तो उन्होंने 1 मैच खेला है जहां पर उन्होंने 15 रन मारे थे, 68 की उनकी स्ट्राइक रेट है, वाओ काफी अच्छा कैंपेन रहा था उनका। तो क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल ही नेक्स्ट इन लाइन है? आई थिंक अगर इट्स अ नो ब्रेनर, अगर कोई भी बंदा आना चाहिए अभी तो जो ऑलरेडी स्क्वाड में है मोस्ट लाइकली वही उसी को लिया जाएगा। तो अगर वो आ रहे हैं तो फिर कैसे टीम कैसे फिट बैठेगी? अब देखो बात अब ये है, अब वन से थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है ये कि आप जायसवाल को लेकर आ रहे हो तो ओपनिंग से हटेगा कौन भाई? अब लोग कहेंगे गिल हटेगा, ऑफ कोर्स गिल हटेगा, पर गिल कप्तान तो है। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जो बंदा अगले 10 साल तक खेलने वाला है, गारंटीड खेलने वाला है, मतलब आप चाहो ना चाहो वो खेलेगा, ही इज कमिटेड तो ऐसे में आप उसको अपनी पोजीशन से क्यों ही हटाओगे एज अपोज टू समवन जो कि मैक्स 2 साल खेलेंगे, जो कि मैन ऑफ द सीरीज ऑप्शनल है, जो कि मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, लेकिन नंबर 1 ओडीआई रैंक बैटर है भाई। हाँ भाई फाइनली मैं तो चाहता हूँ तो फाइनली अचीव कर लिया भाई उन्होंने अपना फीट। रोहित शर्मा की पोस्ट 30 जो ग्लो अप हुआ है ना करियर का, क्रेजी इंस्पिरेशनल है भाई, और पोस्ट 38 तो उन्होंने अपना फिटनेस ग्लो अप भी कर लिया, तो वो भी काफी तगड़ा लग रहा है। पर अगर आप ऐसे नाम हटा दो 1 सेकंड के लिए, एक एक्स प्लेयर है जो कि 38 का है और एक जो 26 साल के हैं जिनको कप्तान बना दिया गया और वो अगले 10 साल तक रहेंगे कप्तान, चलो 10 नहीं मानना 5 साल भी मानना, तो लॉजिकली क्या सेंस बनेगा कि आप उसको हटाओ अपनी पोजीशन से या फिर 38 ईयर ओल्ड को हटाओ जो कि एनीवे मैक्स टू मैक्स 2 साल और सर्फ भाई। रोहित शर्मा क्या अब उनकी चुनौतियां बढ़ती नहीं जा रही। वो कह रहे बेटे अब तो पहले मैंने पेट कम करा, उसके बाद मैंने आके रन मार दिया ऑस्ट्रेलिया में, मैंने तो सीरीज बन गया, अब तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी पोजीशन भी चेंज कर दूं। तो दोनों में से किसी एक की तो चुनौती बनेगी ना अगर जायसवाल टीम में आएंगे तो, या तो रोहित नीचे जा रहे हैं या तो गिल नीचे जा रहे हैं। गिल भी नीचे जाएंगे तो नंबर 4 पर थोड़ी जाएंगे, वो नंबर 3 पर ही तो जाएंगे ना, तो 4 पर तो कोहली ही आएंगे फिर। समझ रहे हो आप बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? पूरे हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन ओडीआई बैटर, क्या अब जाके उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ जाएगी? बट ये टेम्पररी है ना, मतलब 1-2 महीने की तो बात है यार। पता है अब मैं वही कह रहा हूँ कि सपोज जायसवाल आता है और परफॉर्म करता है बहुत अच्छी तरीके से, आप बाहर कैसे निकाल भाई? सोचोगा गिल और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हो और 100 की पार्टनरशिप, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप बाहर कैसे निकाल और हाँ फिर रोहित शर्मा से कह रहे हो भाई बहुत अच्छा था लेकिन अब आप मजा तो काफी आया वैसे, बट आप शिवाजी पार्क में भी खेल सकते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मान लो अय्यर की पोजीशन में लग गया भाई, मान लो सबने आके परफॉर्म कर दिया, रोहित शर्मा भी खेल रहा है, गिल भी खेल रहा है, जायसवाल भी खेल रहा है, कोहली भी खेल रहा है। कोहली तो चलो वैसे भी रोहित कह रहा है मैं कोई नहीं ओपनिंग नहीं करूंगा, मैं अय्यर के जगह खेल कोई प्रॉब्लम नहीं, और वहां पे रन भी मार रहा है, फिर अय्यर वापस कैसे आ रहा है टीम में? तो अब मेरे ख्याल से जो लॉजिकल कोहिजन होना चाहिए, ये धोनी के टाइम पे मैंने बहुत देखा था कि अगर आपने किसी प्लेयर पे कमिट कर रखा है लॉन्ग टर्म और अगर उनको कोई इंजरी हो जाए तो जब वो वापस आएंगे तो आप उन्हीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है।
बट क्या धोनी वो कर रहे थे और अभी राज में गंभीर हैं, जो पोलर ऑपोजिट है धोनी के, तो क्या वही चीज करेंगे? आई डोंट थिंक सो भाई, मतलब अय्यर के साथ तो वैसे ही गौतम गंभीर की पूरी जो लड़ाई रही है धोनी से सो कॉल्ड, वो यही रही है कि आपने मेरे को सिक्योरिटी ही नहीं दी। हाँ, हर इंटरव्यू में तो वही चीज बोलते हैं एंड वो कहते हैं कि मैं कभी खुद ऐसा नहीं करूंगा। तो वो तो अब सिक्योरिटी तो ऐसे नहीं दे रहे भाई काफी लोग, रोहित और कोहली को, रोहित कोहली अर्शदीप, अब तो लिस्ट बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, सिक्योरिटी सिर्फ एक ही प्लेयर को मिल रही है। अर्शदीप को क्या कभी सिक्योरिटी ऑफर करनी भी थी भाई? मुझे लगता है इस टाइम पे तो वाज इट एवर प्रॉमिस्ड भाई, मेरा क्वेश्चन ये है। पाजी को करनी चाहिए भाई इस टाइम पे तो जरूरत मुझे जेन्युइनली बातें करेंगे उनकी। हाँ, मुझे जेन्युइनली लगता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायदे से तो शेरसिर को, और प्लस भाई देयर इज नो डिबेट, शेरसिर वाइस कप्तान है तो अच्छा, वापस आएंगी ही। हाँ, बात खत्म है वहाँ पे, ठीक है ना? ये बात तो है या। अब उसके चलते अगर जैसलमेर परफॉर्म कर दिया तो बाहर कौन बैठेगा समझ जाओ। हाँ, लगाना चाहे हम चाहे ना चाहे, मैं तो नहीं चाहता ऑफ कोर्स, बट दैट इज हाउ थिंग्स आर। ठीक है, तो हमने जायसवाल की बात करी है, सबसे लाइकली भी उनका लग रहा है। एक और प्लेयर है जो कि अगरकर के अकॉर्डिंग काफी लाइकली होने चाहिए अब, वो है संजू सैमसन। क्योंकि वो स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो तो ऊपर के बैटर हैं, टॉप ऑर्डर बैटर, लेकिन वो नंबर 8 पर भी बैटिंग करते T20 आईज में, तो वो बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो अगर आपके लॉजिक सही है, आप कहते हैं कि टॉप ऑर्डर बैटर है, नंबर 4 मतलब हाँ टॉप ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 होते हैं टॉप ऑर्डर में, बट इट्स राइट अप देयर। भैया वैसे भी देखो तो उनके स्टैट्स ओडीआईज में 16 मैच खेले हैं, 56 की एवरेज है एंड 99 की स्ट्राइक रेट है। ये तो टेलर मेड है। हाँ, साउथ अफ्रीका में 100 है, टेलर मेड है ये तो उस पूरी पोजीशन के लिए। तो मुझे लगता है संजू सैमसन कुड बी अ जेन्युइन कंटेंडर भाई। और बस फिर हमें केएल राहुल से कीपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ये बेहतरीन चीज है। पर वो तो वही है ना, फर्स्ट 1 सेकंड टेम्पररी है वो, जैसे शेरसेयर रहेंगे टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखो मैं एक ये चीज बहुत साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि जैसे शेरसेयर फिट होंगे, ही विल बी इन द टीम एंड ही शुड बी इन द टीम। उसके अराउंड जिसकी बली चढ़ेगी वो अनफॉर्चुनेटली चढ़ेगी, लेकिन शेयर्स अय्यर पे नहीं होना चाहिए फेयर चीज, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर। एंड अगर वही परफॉर्म करेंगे तो उनको भी कोई नहीं हटा सकता। पर सैमसन का लग रहा है आएंगे? आई डोंट थिंक उनको इतना पसंद करते हैं ओडीआईज में वो। भाई उनके फिटनेस पे भी बहुत चल रहा है आजकल, वो फोटो आ गई ना उनकी, चौड़े होते जा रहे हैं, देख के लग नहीं रहा था थोड़ा? पता नहीं यार, वो एंगल ही ऐसा है। हाँ, अभी प्लस ही इज मस्कुलर आल्सो। हाँ, जर्सी में वो उनका रोहित शर्मा टाइप लुक आता है हमेशा। हाँ। जब वो नॉर्मल कपड़ों में होते हैं तो अलग लगते हैं थोड़े। हाँ। जर्सी में हमेशा थोड़ा बल्कि रिप्ड नहीं है, लेकिन वो बस बात हुआ है। हाँ, कोहली ऐसे रिप्ड है। रिप्ड तो गिल है भाई, गिल रिप्ड है, कोहली रिप्ड है, नीतीश कुमार रेड्डी रिप्ड है, तो जडेजा रिप्ड है, जडेजा भी रिप्ड होंगे, मतलब मुझे पता देख के तो लगता है। पर ठीक है, सैमसंग याद करिए। नेक्स्ट प्लेयर जो कि सीएसके फैन फेवरेट ऋतुराज गायकवाड़। ये क्यों आया, हम डिस्कशन में क्यों लेकर आए? 6 मैच में 19 की एवरेज, क्रेजी स्टैट्स एंड 73 की स्ट्राइक रेट। ये हम क्यों बातें कर रहे हैं भाई? ओडीआईज में तो यार कब से नाम चल रहा है कि अरे भाई जो बंदे पहले लगे हुए लाइन में उनको तो चांस दे दो। ये जबरदस्ती में ऑडियंस को पीस करने के लिए नाम लाया होगा भाई यहाँ पर। मुझे लग रहा था भाई लोग जानना चाहेंगे क्या गायकवाड़ का चांस बनता है। भाई कहाँ से बनता है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। गायकवाड़ के कहने वालों का लोगों मतलब उनका पॉइंट यही होगा कि भाई जो लोग अभी लाइन में है उससे पहले लाइन में गायकवाड़ थे, और जहां गायकवाड़ खड़े होते हैं वहां से लाइन स्टार्ट होती है। पर अनफॉर्चुनेटली देखो मैं ये तो मानता हूँ कि गायकवाड़ को T20 सेटअप से ना निकाला गया है। उस जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी उनको जबरदस्ती नीचे बैटिंग करी थी, उन्होंने ठीक बैटिंग, सेकंड टॉप स्कोरर थे पूरी सीरीज के, अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया 100 भी मारी थी, जिसमें मैक्सवेल ने 100 मार्क्स दिया था। तो गायकवाड़ को एक प्लान्ड फेज आउट करा गया T20 से, बिकॉज यू कैन नॉट हैव गिल एंड गायकवाड़ इन द सेम टीम। उस टेम्पलेट के ज्यादा लोग रह नहीं सकते। एंड तब तक गौतम गंभीर आए भी नहीं थे, बाय द वे। गंभीर जब से हैं तब से हटे। और उन्होंने पहले बोल दिया होगा ना, इज दिस एन इंडिकेशन गाइस येलो जर्सी वाले लोग पसंद नहीं है, कप्तान से हम कैसे खिला लें उनको टीम के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि T20 में उनके साथ अनफेयर हुआ है, बट एट द सेम टाइम रियलिटी यही है भाई, आज के डेट में हमें अभिषेक शर्मा ऐसे प्लेयर ज्यादा चाहिए। हाँ, या तो ऐसा होता कि उनका आईपीएल सीजन स्टेलर गया होता, मजा आ जाता देख के, वो भी नहीं हो रहा। एंड ओडीआईज एंड टेस्ट में तो आई डोंट थिंक अभी इतना कंटेंशन, मतलब साई सुदर्शन उनसे पहले अभी हैं भाई लाइन में मेरे ख्याल से। हाँ, उन्होंने भी वहां पे 50 मारी है। तो साई का क्या कहना है? उनने 3 मैच में 63 की एवरेज और 89 की स्ट्राइक रेट है। एग्जैक्टली लगता है कि खेलेंगे वो, इवेंचुअली तो आएंगे ही, सेटअप में आएंगे। हाँ, वैसे ओडीआईज के लिए लगते तो हैं 5-6 साल में तो आ ही जाएंगे। टेस्ट में थोड़ा अजीब लगता है, पर ओडीआईज T20 इन सब T20 में चलो। तिलक वर्मा एंड साई सुदर्शन आर द नेक्स्ट 2 गाइस। जैसे ही रोहित एंड कोहली रिटायर होंगे, मोस्ट लाइकली यू कुड सी एटलीस्ट वन ऑफ देम इन द स्क्वाड। तिलक वर्मा को तो जेन्युइनली काफी क्लोज लग रहा है। मतलब साई सुदर्शन का वही कि वो किस रोल में रखना चाहते हैं उनको,
नंबर 3 पे खिलाना चाहते हैं, कहाँ खिलाना चाहते हैं, बिकॉज ओपनिंग में जायसवाल से ऊपर तो आप किसी को ही देखोगे अभी, तो अभिषेक शर्मा की भी बात आ जाएगी वहाँ पे, बट एटलीस्ट वन ऑफ साई एंड तिलक तो मुझे लगता है कि आने वाले हैं। क्या तिलक आ सकता है टीम के अंदर? अभी नहीं आएंगे बट वैसे तो आएंगे। नहीं मतलब अभी कुछ टाइम टेस्ट कराना है, अगर नंबर 4 पे तो तिलक क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, जब तक ईयर नहीं है, दैट एक्चुअली कुड बी अ गुड सही थिंग। में पानी पूरी पिलाने के लिए, खिलाने के लिए पागल आता है ना, हेरा फेरी में अक्षय कुमार जाता है पानी पूरी का, कहता है यार 2 प्लेट लगाना पानी पूरी लगाना। तो वो ऐसे ट्रीट मत करो यार, बेचारा मेहनत कर रहा है, आजकल इंटरव्यूज भी दे रहा है, मजाक थोड़ी। वो लगातार दिए जा रहे हैं इंटरव्यू भाई, हर जगह जाके। उनकी जो पीआर टीम है उनको रियलाइज होना चाहिए कि यू आर मेकिंग इट टू ऑब्वियस। हाँ, ज्यादा ही लग रहा है, इतना भी ऑब्वियस मत करो, थोड़ा अजीब लग रहा है। जो लास्ट नाम है जो मुझे लगता है कि इसके पीछे टीम मैनेजमेंट का भी थोड़ा हाथ हो सकता है, वो पंत का नाम है। एंड ये सिंपली इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे थे कि पंत को टीम के अंदर लाना चाहती है मैनेजमेंट, एंड देन केएल राहुल ऑब्वियसली एक पोजीशन ऊपर चले जाएंगे, तो गौतम गंभीर भी इंप्रेस हो गए हैं पंत से। हाँ, तो पंत अगर लग गया उनका भी, पंत अगर अंदर आएंगे तो राहुल ऊपर चले जाएंगे खेलने के लिए। तो और पंत के स्टैट्स वैसे तो कुछ खास है नहीं, 31 मैच में 33 की एवरेज है, 106 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, नॉट वेरी बैड। देखा कितना है पोटेंशियल भी तो होता है, पोटेंशियल हद है, काफी लंबा चल रहा है पोटेंशियल वैसे उनका भाई। टेस्ट में तो देखो अनडिनाइबल है, हाँ, टेस्ट में ही विल रिटायर एज द ग्रेटेस्ट इंडियन विकेट कीपर ऑफ ऑल टाइम। हाँ, फॉर श्योर, ठीक है ना, अगर आपको पसंद हो या ना, ऑलरेडी वो बन ही चुके हैं, मतलब वन कैन आर्ग्यू की अब तो जडेजा की भी 6 सेंचुरी हो गई है, हो चुकी है, हाँ, धीरे-धीरे और ओवरसीज भी है सेंचुरी वैसे। बट मुझे ये लगता है पर्सनली ओडीआई सेटअप में अगर वो केएल राहुल के ऊपर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी, तो टीम में भी आने का इतना पॉइंट नहीं है। ओके, मतलब पंत जैसे प्लेयर को ना आप वैसे नहीं रखोगे कि वो एक रिप्लेसमेंट की तरह खेल रहे हैं, वो आएंगे तो वो परमानेंट नंबर की तरह ही आएंगे। प्लस अच्छा है भाई कि केएल राहुल का भी आपने एक तो पोजीशन अभी सेट करी है, अब आप वापस कह दोगे नहीं बेटे अब तो तू ऊपर खेलेगा। और मतलब टू ऐड फर्दर ऑन दिस पॉइंट, ऋषभ पंत जब फिट हो जाएंगे वो एनीवे स्क्वाड में वापस आएंगे भी, स्क्वाड में तो होंगे ही, बैकअप विकेट कीपर। आप वहम में मत रहना कि ध्रुव जुरैल या संजू सैमसन होने वाले हैं, वो ऋषभ पंत ही होंगे। ऋषभ पंत को T20 आई टीम से निकाल दिया ना, बहुत बड़ी बात है ये, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, जहाँ पे उन्होंने अपना पैड खोल के गेम बदल दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज से 1 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेट में से कहीं से हटा दिया जाएगा। इतना हो गया, इतने में सब खुश रहो, इससे ज्यादा नहीं होने वाला अगर आप चाह रहे हो तो। पर देखते हैं भाई कौन आता है, मैनेजमेंट किसके साथ जाती है। फिलहाल अपने T20s पे चलते हैं, क्या लग रहा है भाई? T20s की बातें करी जाए तो अब होने वाला है हमारे वन ऑफ माय फेवरेट ग्राउंड्स MCG में। हाँ भाई, ये तो यादें जुड़ी हैं। कौन सी? MCG में विराट कोहली ने नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, वन ऑफ द मेनी मेमोरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वंस ऑफ कोर्स। मेरे लिए तो वो ग्रेटेस्ट T20 वो ग्राउंड भी इतना भाई, इतना मैं ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था एक्चुअली, मैं इनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। जो फील देता है ना, 90,000 लोग आपको ऐसे, एंड वो बहुत कोलोसल सा लगता है भाई देखने में, ऐसे ऊपर लेवल अप हो रखा है और चारों तरफ से घेर रखा है, जो वैसा है ना जैसे इट्स ग्रोइंग ऑन यू वाली फीलिंग। हाँ, टू सम एक्सटेंट अपना जो अहमदाबाद वाला स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, वो वैसा नहीं है। नहीं है वो मतलब स्लांटिंग, वो पीछे की तरफ जाता रहता है। एंड सो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि आप जब पीछे बैठते हो यू फील टू फार अवे फ्रॉम द गेम। अच्छा, ओके। एंड द गेम आल्सो MCG में आपको डायरेक्टली लगता है, ओके, मतलब वो स्ट्रक्चर ही वैसा बन रखा है कहीं। ऑल्दो मॉडर्न स्टेडियम सब ऐसे ही बना करेंगे, फुटबॉल में भी ऐसे ही बनते हैं, बट बहुत ही बढ़िया वाइब आती है। अनदर रीजन व्हाई आई लव इट इज बहुत लंबी बाउंड्रीज हैं। आजकल के मॉडर्न डे में तो बहुत रेयर है कि ये लंबी बाउंड्री। मैं कभी भी वो MCG वाली इनिंग्स वापस देखता हूँ कोहली की, तो मुझे लगता है तो चौके जा ही नहीं रहे यार। नहीं तो बहुत लंबी फील्ड है। मैं अभी आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। वंस अगेन, पहली बात तो इंडिया का यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं कि T20 में इंडिया ने यहाँ पे क्या परफॉर्म करा है। 6 मैचेस इंडिया ने खेले, ठीक है, कितने हारे उसमें से सोचो। 6 में से कितने हारे हैं? चलो कितने जीते हैं बताओ, ये थोड़ा मैंने सेम ही बात हो गई। नहीं, जितने जीते हैं बताओ, आप भी बताइए जल्दी से। जल्दी 4 जीते बेटा। भाई हारे कितने? हारे कितने? एक हारे। तो 6 - 4 = 2। एक हारे, एक नो रिजल्ट था। और वो जो एक हारे भी है ना, वो पता कब आया था? जब इंडिया ने पहली बार T20 खेला था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2008 में। उसके बाद से इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है हमारा। उसके से हारी नहीं है कभी। 17 साल से हारी नहीं है हम यहाँ पर कभी। एक और बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ, इस ग्राउंड पे हाईएस्ट एवर स्कोर क्या है T20 आईज में? जल्दी 200 है, जल्दी 210, 186। अरे भाई, आज तक इस ग्राउंड में T20 आईज में 200 बनी ही नहीं है। Which explains कि शायद बाउंड्री का ही एग्जैक्टली। आप इमेजिन कर सकते हो आज तक 200 ही नहीं बने इस ग्राउंड में। हाईएस्ट स्कोर जो था वो किसने मारा था? इंडिया। अच्छा, वो कितना? सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसने मारा है? इंडिया।
Oh yes, let's go. हाईएस्ट स्कोर 186 का था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2022 वर्ल्ड कप में था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और सेकंड हाई जो था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही मारा 184। वो इस बार शायद जेन्युइनली हमारे पास चांस है तोड़ने का एमसीजी में काफी। हाँ, तो इसका एक और रीजन आपको बताता हूँ, पिछले 3 साल से यहाँ पर भी कोई T20 नहीं हुआ है। ओह ओके। प्लस इस टाइम ऑफ द ईयर में मैचेस नहीं हुए हैं बहुत टाइम से, ओके। T20 स्पेशली, तो बहुत डेटाबेस नहीं है कि पिचेस कैसा बिहेव करेंगे एग्जैक्टली। तभी आप पिछले मैच में टॉस पे देख रहे थे कि स्काई कह रहे थे कि पिच बाद में स्लो हो जाएगी, एक्सपर्ट्स करेंगे ड्यू आ जाएगी, लोगों को हिसाब ही नहीं पता, रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि लाइट ऑफ करो। वो अलग सबसे पहले तो तुम लाइट ऑफ करो, ड्यू गई भाड़ में, वो लगा लेना पोछा वहां पे बाद में। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट पिछले 3 साल में वंस अगेन गेम बहुत बदला है। एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर यहाँ पे पहली बार 200 बन जाए। पिछले मैच में भी इंडिया वर ऑन ट्रैक टू स्कोर 200, जैसा चल रहा था हमारा 10 से ऊपर की 100 चल रही थी, उसे एक विकेट गिरा था आधे मैच में। नहीं, प्लस वैसे भी आपको 200 क्रॉस करना है तो इस टाइम पे 2 टीम्स हु कुड जेन्युइनली स्कोर 200 प्लस वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही है, ये दोनों ही कर मोर देन ऑस्ट्रेलिया, थिंक इंग्लैंड भी है भाई। अच्छा, इंग्लैंड तो 300 मारने के मूड में है। हाँ, ये 3 टीम्स हैं मोस्टली जो T20s में तो। साउथ अफ्रीका का मन पे डिपेंड करता है, आज पिटने का मन है, आज मारने का मन है। आज कोटा की कितने प्लेयर्स आ रहे हैं टीम के अंदर, डिविलियर्स की आंखों से आंसू निकले थोड़ी देर तब जाके। तो टॉस जीते अगर हम लोग, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए कंसीडरिंग दीज रिकॉर्ड्स? T20s में तो आई थिंक इधर में चेज ही करना चाहिए। यहाँ बारिश का तो स्कोप नहीं है अभी तक, तो नहीं लग रहा है देखने में। भाई हो गया तो मैं एमसीजी वैसे पूरा वो है, पैक्ड है ये चीज, 1-2 महीने। अबे भाई हर जगह बोल रहे हैं पैक्ड है, कुछ ना कुछ तो खाली रह ही जाता है। रह ही जाता है। इनफैक्ट सम काइंड पीपल इन कमेंट्स उन्होंने बताया भी था कि वो गए थे वहां पे, तो ऐसा नहीं कि टिकट्स बिकी नहीं है, बट वो कई लोग या तो वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं या तो आते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता भाई है। से इतने तगड़े ठाट है लोगों के। हाँ, आज के टिकटें लेके हम आ नहीं रहे, टिकटें लेके स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे, फिर जलाते हैं उसको, वो भी एमसीजी के लेके टिकट कह रहे हैं लोग ऐसे। यहाँ दे दो भाई हमें भेज दो। वहां मुंह थे एक बार वेस्ट इंडीज का मैच देखने चल रहा है तो 10 स्टोरी डाल दी। मैं वहीं पे कह रहा था कि भाई ये तो जन्नत यही है, जन्नत मिल गई है। बट टॉस जीत के आई थिंक भाई वन सेकंड चेस करो, मोर सो बिकॉज लंबा ग्राउंड है, यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इस टाइम ऑफ द ईयर में, तो बेटर है कि टारगेट सामने रहे। प्लेइंग 11 की बातें करते हैं, 2-3 यहाँ पे की पॉइंट्स हमारे होंगे डिस्कशन के। अर्शदीप खेलने की नहीं खेलने? आजकल गंभीर का वो आ रहा है ना, वो जो बच्चा आया था ना 4 बार लॉक कर दो केबीसी में, गंभीर कह रहे ऑप्शन मत दिखाओ, सीधा हर्षित को लॉक कर दो। ऐसा कह रहे हैं वो लोग। क्या लगता है लेकिन? मुझे तो लगता है चेंज नहीं होगा कोई भी। या मैं इस पूरी डिबेट को ना हर्षित वर्सेस अर्शदीप को हमने कल एड्रेस करा था, एंड वंस अगेन मुझे बड़ा ही इंप्रेसिव लगा ऑडियंस ने जिस तरीके से कई सारे कमेंट्स में, एक तो इतना भी डिसेंसी नहीं दिखाई कि हमारी पूरी वीडियो देख ली पर जो वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले थे ना, उन्होंने खुद ही पहले बोल दिया। हाँ, मुझे ये चीज बड़ी स्मार्ट लगी कि जो दैट होल पॉइंट ना कि वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्शदीप की जगह हर्षित नहीं खा रहे हैं, इट इज द 2 स्पिनर्स वरुण और कुलदीप में से अगर आपको दोनों को साथ में खिलाना है, बिकॉज देखो 8 बैटर्स होंगे तो हम सबको पता है, तो 3 ही बॉलर्स हो सकते हैं, उसमें से एक तो बुमराह ही होंगे। अब अगर आपने कह दिया कि कुलदीप और वरुण साथ में खेलेंगे तो उसमें से एक बंदा जगह खा रहा है अर्शदीप की, नंबर 8 का खिलाड़ी नहीं खा रहा है। तो लोगों को भाई मतलब क्रेडिट टू द ऑडियंस, बस आप वीडियो भी देखे थे, हम भी ये बोल रहे थे भाई, हम भला नहीं कर रहे थे। बट इसी के साथ साथ मैं इस चीज को एक और पर्सपेक्टिव से आज अप्रोच करना चाहता हूँ, ठीक है? एंड व्हाई आई विल टेल यू कि आई स्टिल डोंट अग्री विद अर्शदीप बीइंग बेंच्ड। मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए था। देखो, एक तो पर्सपेक्टिव हमने कल वीडियो में दिया था यही वाला कि आप वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ऐसा लग रहा है देखने में अभी कि कुलदीप और वरुण दोनों टीम में रहेंगे, बिकॉज जैसा परफॉर्म कर भी रहो, वो बात वही आ गई ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस आपके 2 बेस्ट बॉलर्स कौन है। बेचारे पाजी वर्ल्ड कप में भी बेंच ही हो रहे हैं, मतलब देखे तो अभी ऐसा लग रहा है कि सेकंड पेसर हमारे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। जब हार्दिक पांड्या टीम में आएंगे तो हर्षित राणा बाहर हो जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी, एंड दुबे वगैरह अक्षर वगैरह नीचे बैटिंग करने लग जाएंगे। तो हार्दिक एंड बुमराह 2 पेसर हैं, 2 हमारे स्पिनर्स वो हो गए कुलदीप वरुण, फिर 5वें बॉलर अक्षर पटेल, और 6ठे बॉलर में आप दुबे खिला लो, नीतीश कुमार रेड्डी खिला लो, जिसको खिलाने खिला लो, वॉशिंगटन सुंदर खिला लो, जो है। तो 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस बन जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये आपने वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, ठीक है? अभी हम क्या कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को फिर एक सेकंड पेसर तो रखना ही पड़ेगा। अब सेकंड पेसर अगर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले तो बुरा क्या है? उससे क्या बेहतर हो सकता है? तो मेरी ना प्रॉब्लम, एंड कई लोग को मैंने कमेंट से भी देखा, ये पर्सपेक्टिव है कि यार हर्षित राणा को एक्चुअली में आप ग्रूम करना चाह रहे हो वर्ल्ड कप के लिए। क्लियरली सिराज अब स्कीम में नहीं है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो 3 पेसर होंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस कि बुमराह, अर्शदीप और हर्षित ही होने वाले हैं, है ना? तो हर्षित राणा को आपको ग्रूम करना पड़ेगा ताकि वो भी इनके लेवल तक पहुंच पाए, बट क्वाइट फ्रैंकली डज नॉट मेक सेंस टू मी। आज की वीडियो का पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहता हूँ, देखो, या तो आप टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर दो,
जो कह रहे हो कि हमें एक बैटर नंबर 8 पे प्रॉपर बैटर चाहिए। नहीं इसमें भी कि चलो प्रॉपर बैटर अवेलेबल नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा बंदा जो बैटिंग कर पाए, तो हर्षित राणा बेटर बैटिंग कर सकता है तो उसको नंबर 8 पे रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ या तो आप टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर लो कि हमें 8 बैटर्स चाहिए, या तो आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देने का प्रायोरिटी कर लो। मतलब बताता हूँ, हर्षित राणा है ना इधर है ना उधर है। टेम्पलेट प्रायोरिटाइज करने का क्या मतलब है, हमें नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर या फिर एक जेन्युइन ऑलराउंडर, लाइक वॉशिंगटन, लाइक नीतीश कुमार रेड्डी, लाइक शिवम दुबे, जो कि मतलब प्रॉपर बैटिंग कर सके, साथ में बॉलिंग भी कर सुबह अल्लाह वाली, है ना। वो चीज आपने प्रायोरिटाइज करी नहीं, क्योंकि आपने हर्षित को खिला दिया जो कि एक जेन्युइन ऑलराउंडर तो नहीं है। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज नहीं करा, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम इंडिविजुअल गेम टाइम पे प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, विच मीन्स कि जो बंदे वर्ल्ड कप में होने वाले हैं हम उनको प्रायोरिटी देंगे ना कि अभी से प्रैक्टिस करते रहें। तभी तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में होने के बाद भी कुलदीप और वरुण सेम टीम में खेल रहे हैं कि एनीवे इनको वर्ल्ड कप में खेलना है, तो यहाँ पर भी गेम टाइम देते हैं ना। क्या होगा, सीरीज हार जाएंगे अगेन आप बायलैटरल को मतलब वो नहीं होता दे रहे, अच्छी बात है। अगर आप नहीं होता दे रहे तो आप कह रहे हो कि जो कॉम्बिनेशन हमारा वर्ल्ड कप में होगा हम इररिस्पेक्टिव, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी वर्ल्ड कप खेलना है, यहाँ हरा तो क्या हो जाएगा, तो हम कुलदीप वरुण को सेम टीम में खिलाएंगे क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में भी खिलाना है। आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देना चाह रहे हो। गंभीर ने कह दिया ना कि मुझे मोस्ट सक्सेसफुल कोच नहीं बनना, मुझे मोस्ट फियरलेस टीम का कोच अभी करते हैं उसके बाद। तो इसके चलते हुए अगर आप कह रहे हो कि मुझे इंडिविजुअल्स को प्रायोरिटाइज करना है कि उनको गेम टाइम मिले, तो भी हर्षित राणा खिलाने का क्या पॉइंट है, क्योंकि एनीवे अगर वर्ल्ड कप की टीम में सिर्फ एक पेसर होगा जो कि बुमराह है एंड सेकंड पेसर हार्दिक होंगे, तो जब बुमराह को रेस्ट करना होगा या फिर वो भाई इंजर्ड ना हो गए अगर, तो सेकंड इन लाइन तो अर्शदीप ही है ना, तो पहले गेम टाइम उनका आना चाहिए, हर्षित का आना चाहिए। क्या वो है? अब वो अलग बात है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। तो आप या तो टेम्पलेट को प्रायोरिटाइज कर लो, विच मींस कि फिर हर्षित नहीं खेलेंगे ना ही अर्शदीप खेलेंगे, फिर एक बैटिंग ऑप्शन खेलेगा, या तो आप इंडिविजुअल्स को गेम टाइम देने की प्रायोरिटी कर लो, जिसके चलते हुए भी जो आपका सेकंड पेसर होने वाला है इन लाइन उसी को पहले गेम टाइम दोगे ना। मतलब ईदर वे दोनों लॉजिक में हर्षित तो नहीं बैठ रहे, आप बीच में आ रहे हो कहीं कि टेम्पलेट नहीं, वॉशी नहीं चलेगा अभी, हमें एक पेसर चाहिए, पर पेसर प्रॉपर पेसर नहीं यार, 10-15 रन भी मार दे थोड़े से, तो ये ना इधर के ना उधर के। एंड वंस अगेन अगर आपको लगता है कि बायलैटरल्स हार गए तो क्या हुआ, तो मत खिलाओ हर्षित को, फिर कम कर लो बैटिंग। अगर इतना ही लग रहा है आपको कि हमें फर्क नहीं पड़ता, कम कर लो बैटिंग, फियरलेस है एकदम ज्यादा, तो फिर कर लो ना करके देख लो फिर आप। फिर आप इसी इंटेंट के साथ नंबर 7 तक बैटिंग में भी खेल लो। ऑस्ट्रेलिया भी तो कर ही रही है साथ में, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम सामने कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे बताऊं, बहुत जेन्युइनली दिल से बता रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर हाइप करते हो T20 में। दे हैव बीन अ वेरी अंडर परफॉर्मिंग टीम इन T20। एक वर्ल्ड कप वो जीत गए थे अभी बीच में, उस वक्त हमारे भी सितारे खराब चल रहे थे उस टाइम पर। नहीं भाई, उस हिसाब से तो फिर हम भी भाई 2 साल पहले से तो हम लोग पिछले 10 साल तक ऑर्डिनरी टीम ही होते, क्योंकि हम भी तो नहीं जीत पा रहे थे कुछ। अभी तो क्या बात कर रहे हैं अब तो चीजें चेंज हो गई, ठीक है, और अभी भी नंबर 1 रैंक है ना। जब उनका पुट द सेकंड वर्ल्ड कप ऑन द टेबल वाली बात जब हो जाएगी ना, और वो तो मैं कह दूं 3 साल पहले की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया एक भी नहीं जीती थी। इंडिया के पास एक तो था। ये बात तो है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भाई कितनी बार तो सेमीज में नहीं पहुंचे, इंडिया में यहाँ पे हो जाए बस ये गले के नीचे यहाँ चल जाएगी तलवार एक। कि हिम्मत कैसे हुई। तो कंसिस्टेंसी भी इनकी खास नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप में देख लो यार, अफगानिस्तान से पिट गए। अब तो प्रॉपर हेट कमेंट्स आएंगे, आई कैन ऑलरेडी सी दैट। आने दो भाई, जो सच है वो सच कैसे बोल दिया, वो जो सच है वो सच है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्लेइंग इलेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमिट टू वन थिंग, ठीक है। आप डिसाइड करके बताओ कि आपको क्या लगता है, सब एग्री करते हो कि नहीं, बट लास्टली प्रेडिक्शन क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है मैच हम लोग जीत रहे हैं भाई। एमसीजी से काफी अच्छी यादें जुड़ी हैं, प्लस अब तुमने रिकॉर्ड भी बता दिया तो उससे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया है। आई होप कि गंभीर जो है उनको थोड़ा वो सोचते हैं कि भाई इस बार हम लोग ये डामाडोल नहीं चल सकता है कि हम इधर के भी हम उधर के भी, पर सेम लाइनअप रहेगी मुझे भी लगता है। अरे मैं ये कह रहा था कि यार इस टाइम पे अगर आप हर्षित को निकाल दोगे, ऑल द आई एम इन फेवर ऑफ दैट। हर्षित को निकालना मतलब काफी हार्श नहीं, पर अगर खेलेंगे तो वो भाई 5 विकेट ले, मैं तो चाहता हूँ। नहीं वो तो क्लैरिफाई कर दूं, जो भी बंदा लाइनअप में होगा वो तो खेले भाई। कि मैं लोग देख रहा था मैं लोगों को कि भाई गिल काश रन ना मारे, क्यों ना मारे भाई। लोग कह रहे रियलिटी चेक मिल जाए। अरे भाई मारे ना, खेल रहा तो 500 मारे भाई। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर आप हर्षित को निकाल देते हो ना, तो वो भी एक अच्छा सिग्नल नहीं भेजेगा। वो सोचेगा भाई पहले मैच में तो मुझे कुछ करने को मिला नहीं, सर चाहते क्या हुआ फिर से, फिर आपने निकाल भी दिया। क्या मेरा जोक्स अच्छे नहीं थे क्या ड्रेसिंग रूम के अंदर? तो ये मुझे लगता है कि अब खिला रहे तो आपको खिलाना पड़ ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। वेरी सैड जो भी अर्शदीप के साथ हो रहा है, मैं फुल सिंपैथी उनके साथ है। बट इंडिया जीत रही है, इंडिया जीत रही है। चलो भाई, आप भी बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं। कल हम लोग सेकंड T20 का रिव्यू लेकर आएंगे 6:30-7 बजे तक होपफुली, तो उसके लिए भी ट्यून करेगा। सी यू टुमारो।